करते हैं एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और ये टोटली 6 पार्ट हैं इसके। तो करते हैं इसको बारी बारी से, और इसको मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो मैं आपको ये समझा के और ये जो सारे फिलअप्स हैं इसको मैं फिल करता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है इस फिल इन द ब्लैंक्स का, ये कह रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब जो इसका सेंटर है सर्कल का वो क्या एक्सटीरियर में या इंटीरियर में लाई करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ये सर्कल होता है तो इस सर्कल के अंदर जो इसका सेंटर होता है वो अंदर की तरफ ही होता है। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि ये सेंटर क्या ये सर्कल से बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा। तो जो इसका आंसर है वो बहुत ही आसान है, वो है इंटीरियर। तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिख देंगे इंटीरियर। और ये जो पहला पार्ट है ये इस तरीके से हम कर लेंगे। जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। मतलब अगर एक ऐसा पॉइंट जो कि रेडियस से ग्रेटर हो, जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये कह रहा है कि अगर ये रेडियस से अगर ग्रेटर होता है तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, क्या ये एक्सटीरियर में करेगा या इंटीरियर में करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये रेडियस से बड़ा है तो रेडियस तो इसके बाउंड्री तक ही आता है, सर्कमफ्रेंस तक आता है। तो जो ये बाहर जो ये मतलब जो ये पॉइंट बना है ये जाहिर सी बात है सर्कल के बाहर बनेगा, मतलब कि एक्सटीरियर में बनेगा, एक्सटीरियर में। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सटीरियर, और इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी देंगे एक्सटीरियर। फिर जो थर्ड पार्ट है ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। तो जैसे अगर एक सर्कल है तो कॉर्ड हम बोलते हैं जैसे कोई भी इस सर्कमफ्रेंस पर मतलब बाउंड्री पर कोई भी अगर दो पॉइंट है और अगर हम उस लाइन को अगर जोड़ें तो इस लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। तो अगर ये कॉर्ड है और इस तरीके से हर पॉइंट हम मिलाते जाएंगे, जैसे दो दो पॉइंट है ये मिलाते जाएंगे बाउंड्री को, तो यहाँ पर जितने भी ये लाइंस बनेंगे लाइन सेगमेंट, इन सभी को हम कॉर्ड बोल सकते हैं। तो इसमें से जो सबसे लंबा होगा, जैसे यहाँ पर ये सबसे लंबा हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये जरूर डायमीटर है। तो यहाँ पर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि यही एक ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास होके जाएगा और सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सेंटर पे अगर हम देखें तो बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा वाइड है, चौड़ा है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जो डायमीटर है ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर ही होगा। तो इसीलिए जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर है डायमीटर। फिर फोर्थ पार्ट है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। इसका ये मतलब है, सबसे पहले जानते कि आर्क क्या होता है। तो सर्कल को, जैसे अगर ये सर्कल है और मैं अगर इसे यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये बड़े पार्ट में और एक ये छोटे पार्ट में। तो ये कह रहा है कि एन आर्क इज अ डैश, एक जो आर्क है वो डैश होगा व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। कि इसका ये मतलब है कि अगर ये डायमीटर है और यहाँ से यहाँ अगर हम एक आर्क बनाए, जैसे ये आर्क है तो यहाँ से यहाँ हमने जो आर्क बनाया है तो इस आर्क का एंड और जो ये डायमीटर है इसका जो एंड होगा वो सेम होगा। तो ये जो फिगर बना है, ये जो फिगर बना है, जो ये बाउंड्री है या सर्कमफ्रेंस है, ये क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये सेमी सर्कल है, क्योंकि जो सेमी सर्कल का जो एंड होता है वही डायमीटर का भी एंड होता है। और यही बात हम एक बार और पढ़ के देखते हैं। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। कि जो एक आर्क है वो सेमी सर्कल हो सकता है जब उसके जो एंड है, इस सेमी सर्कल का जो एंड है वो डायमीटर का एंड होगा। तो इस तरीके से जो फोर्थ है इसका आंसर है सेमी सर्कल। अब इस फिफ्थ पार्ट के अंदर कह रहा है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का सेगमेंट है वो एक ऐसा रीजन है जो कि आर्क के बीच में है, आर्क और डैश ऑफ द सर्कल के बीच में। तो जो सेगमेंट है ये क्या होता है, तो जैसे कि अगर ये सर्कल है और अगर हम इसको यहाँ से कट करें
तो ये हमको 2 सेगमेंट में डिवाइड करके दे देगा, एक ये और एक ये। अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो एक बड़ा पार्ट आएगा, एक छोटा पार्ट आएगा। जो बड़ा पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट। ये जो हो गया, ये हो गया मेजर सेगमेंट, और जो ये नीचे का पार्ट है ये हो गया माइनर सेगमेंट। तो 2 सेगमेंट में ये डिवाइड होता है जब हम इस जगह से इसको अगर हम कट करें। तो ये कह रहा है जो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल होता है, अब ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क। तो ये आर्क है, तो आर्क के बीच में एंड द डैश ऑफ द सर्कल, और जो ये लाइन जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं कॉर्ड, एंड द कॉर्ड। तो आर्क और इस कॉर्ड के बीच में जो ये जगह है हम इसको सेगमेंट बोल सकते हैं। अब चाहे वो माइनर सेगमेंट हो चाहे वो मेजर सेगमेंट हो, तो मेजर सेगमेंट में भी यहाँ पे ये आर्क हो जाएगा और ये कॉर्ड हो जाएगा। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो ये जगह है ये मेजर सेगमेंट होगा। तो इस तरीके से जो आंसर है 5th का द कॉर्ड, ये आंसर है। 6th पार्ट में कह रहा है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। अब एक सर्कल किसी भी प्लेन को, जैसे अगर ये प्लेन है और अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये बाहर जो आउटसाइड है सर्कल के, और सेंटर इसका ये इनसाइड है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, और जो ये बाउंड्री है या फिर हम इसको सर्कल बोल सकते हैं, सर्कल। तो एक प्लेन के ऊपर एक सर्कल हो सकता है, एक सर्कल के अंदर का भाग हो सकता है और एक सर्कल के बाहर का भाग हो सकता है। तो ऐसे करके 1 2 3 इसके जो 3 पार्ट्स हैं ये हो जाएंगे। जो ये प्लेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सर्कल से। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं 3। तो इस तरीके से जो 6th पार्ट है ये भी हमने कर लिया।